नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। ये MKBA चैनल से है और इसमें आचार्य प्रशांत की कुछ टिप्पणियां हैं, खासकर कांतारा फिल्म पर। अच्छा, कांतारा पर। हाँ, काफी चर्चा में रही थी वो फिल्म। बिल्कुल। और उन टिप्पणियों पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, उनका विश्लेषण है। हम्म। तो हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के मुताबिक आचार्य प्रशांत कांतारा जैसी फिल्मों को समाज के लिए खतरनाक क्यों मानते हैं, ठीक है। अंधविश्वास पर, संस्कृति पर उनके क्या विचार हैं, और एक और अहम बात, उनके छात्रों की भाषा पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये भाषा वाला मुद्दा भी काफी सुना है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये आजकल के अध्यात्म, संस्कृति और जो पब्लिक में बहस चलती है, हाँ, उसके बीच का तनाव दिखाता है। अक्सर होता है ये तर्क और परंपरा आमने सामने। सही कहा। तो वीडियो के अनुसार आचार्य प्रशांत का मानना है कि कांतारा जैसी फिल्में खतरनाक हैं। खतरनाक? किस मायने में? उनका तर्क है कि ये अंधविश्वास और विवेकहीनता मतलब माइंडलेसनेस को बढ़ावा देती हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति, खासकर ग्राम देवता या कुल देवता में जो विश्वास है, हाँ, जो लोक मान्यताएं हैं। हाँ, वो मूर्खतापूर्ण है, खासकर तब जब वो वेदांत सिखा रहे हैं जो कि तर्क पर आधारित है। ये तो सीधा टकराव हुआ। और स्रोत में ये भी है कि वो इसे मौजूदा राजनीतिक माहौल से भी जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो मानते हैं कि आजकल का माहौल अंधविश्वास के फलने फूलने के लिए काफी अनुकूल है। अच्छा। उनका जोर इस बात पर है कि केवल वेदांत ही मतलब असली ज्ञान है, और रामायण जैसी कथाएं भी उनके अनुसार। क्या रामायण भी? हाँ, वो कहते हैं कि ये माइंडलेस लोगों के लिए है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, जाहिर है। हाँ, ये तो काफी काफी बड़ा स्टेटमेंट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत बताता है कि आचार्य प्रशांत दूसरे जो आजकल के गुरु हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं। जैसे? सदगुरु का नाम लिया गया है वीडियो में। खासकर उनकी तीसरी आंख वाली जो बातें हैं, हाँ, को कॉन्सेप्ट्स। उन्हें आचार्य प्रशांत अंधविश्वास फैलाने वाला मानते हैं। कहते हैं कि आजकल के गुरु मरने के बाद क्या होगा ये सब बताकर अपना धंधा चला रहे हैं। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा विचारों का युद्ध हो गया। एक तरफ तर्क वाला वेदांत, दूसरी तरफ अनुभव या आस्था वाला अध्यात्म। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि आचार्य प्रशांत ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस को भी ज्यादा महत्व नहीं देते। ध्यान को भी नहीं? ये तो काफी अलग बात है। लेकिन वीडियो सिर्फ उनके विचार नहीं बताता, बल्कि कुछ आप कह सकती हैं विरोधाभास भी दिखाता है। विरोधाभास? जैसे कि? जैसे स्रोत सवाल उठाता है कि कांतारा की आलोचना तो ठीक, पर फिर बिग बॉस जैसे शो पर आपत्ति क्यों नहीं? ये एक सवाल है। और उनके अपने शौक जैसे महंगी मोटरसाइकिल का जिक्र है। और सबसे ज्यादा जो विवादास्पद है, वो भाषा वाला मुद्दा। हाँ, उनके अनुयायियों द्वारा आलोचकों के लिए जो अभद्र और मतलब धमकी भरी भाषा इस्तेमाल की गई है, गाँव में फूल, पाखाना, इस तरह के शब्द। अरे बाप रे, ये तो ठीक नहीं है। इन सब पर स्रोत सवाल खड़े करता है। और ये सवाल जायज भी लगते हैं, क्योंकि एक तरफ आप तर्क और विवेक की बात कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ अगर अनुयायी ऐसी भाषा इस्तेमाल करें या जीवन शैली पे सवाल उठें, तो फिर कथनी और करनी में अंतर दिखता है। बिल्कुल। विचार और आचरण में संगति का सवाल उठता है। सही। अच्छा, कला को लेकर उनका क्या नजरिया है? वीडियो के अनुसार वो मानते हैं कि सच्ची कला वही है जो मुक्ति मतलब लिबरेशन में सहायक हो, सिर्फ वही? जो मुक्ति दिलाए। हाँ। स्रोत कहता है कि ये परिभाषा थोड़ी थोड़ी वामपंथी सोच जैसी लगती है कला के बारे में। ये तो संस्कृति पर एक बहुत ही मतलब सीमित दृष्टिकोण हुआ। पारंपरिक या लोक कलाएं फिर कहाँ जाएंगी? सही बात है। अगर वो मुक्ति के पैमाने पर खरी न उतरें, तो क्या वो कला नहीं? ये एक अलग बहस छेड़ता है। बिल्कुल। अंत में जो स्रोत है MKBA चैनल, वो अपना निष्कर्ष भी देता है। क्या कहता है वो? वो आचार्य प्रशांत के छात्रों की भाषा की कड़ी निंदा करते हैं। साफ कहते हैं कि किसी आध्यात्मिक गुरु या उनके फॉलोअर्स को दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आलोचना तर्क से हो सकती है, व्यक्तिगत हमले या गाली-गलौज से नहीं। हाँ, संवाद में सम्मान तो होना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। यही तो इस पूरे चर्चा से क्या समझें? हमने देखा कि कैसे एक आध्यात्मिक शिक्षक की आलोचनाएं, हाँ, फिल्मों पर, दूसरे गुरुओं पर एक जटिल बहस छेड़ देती हैं। उनके अपने विचारों पर, उनके अनुयायियों के व्यवहार पर और दावों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में तर्क, आस्था, संस्कृति, हाँ, और जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। बहुत नाजुक संतुलन है।
क्या एक नजरिया दूसरे को पूरी तरह खारिज कर सकता है? यही सवाल है। या क्या संवाद और सह अस्तित्व का कोई रास्ता है? और श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। जब ज्ञान और अध्यात्म के इतने अलग अलग दावे टकरा रहे हों, और भाषा का स्तर भी सवालों में हो, हाँ, तो ऐसे में कोई व्यक्ति सच्चाई का मूल्यांकन कैसे करे? अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर सबको सोचना चाहिए।